हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी ये वर्कशीट वीक नंबर 3 के लिए है जिसका टॉपिक है विंडो पैटर्न्स। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चे शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ द फॉलोइंग on any wall pattern in your notebook. One wall pattern is given for reference. बच्चों आपको कोई भी दीवार का पैटर्न बनाना है जिसमें आपको कुछ चीज़ें बनानी हैं। ए जाली, ए विंडो जिसे झरोका कहते हैं, एन आर्क मेहराब। तो बच्चों ये सभी चीज़ें आप जिस भी वॉल पैटर्न को बनाओगे उसमें आप इन्हें बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दीवार दी गई है और दीवार में तीनों चीज़ें बनाई गई हैं, तो आप भी इसी तरीके से वॉल पैटर्न बनाएंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन द फॉलोइंग पिक्चर। दी गई पिक्चर में आप कितने प्रकार के जाली पैटर्न्स देख सकते हो। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों इस पिक्चर में हम 3 प्रकार के जाली पैटर्न देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हम 3 पर निशान लगाएंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, read the following statement, write T for true and F for false statement. Arcs could be seen in old bridges. पुराने पुलों में आर्क्स देखे जा सकते हैं। तो बच्चे सही है। जाली पैटर्न्स इन वॉल यूज टू बी मेड टू सी अक्रॉस द वॉल। जाली के पैटर्न दीवार के दूसरी तरफ देखने के लिए बनाए जाते थे। तो बच्चे गलत है। नेक्स्ट है, थिन ब्रिक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेकिंग जाली पैटर्न्स इन वॉल। दीवार में जाली पैटर्न्स को बनाने के लिए पतली ईंटों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चे ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें सॉल्व करना है। द प्राइस फॉर 1000 ब्रिक्स इज ₹1800। 1000 ईंटों की कीमत 1800 रुपये है। इफ़ यू बॉट 2000 ब्रिक्स, यदि आप 2000 ईंटें खरीदते हो, देन हाउ मच मनी यू हैव टू पे, तो तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे। इट मीन्स इसके लिए बच्चों यदि 1000 ईंटों की मूल्य 1800 रुपये है तो 2000 का कितना होगा, तो हम 2 से 1800 को मल्टीप्लाई करा देंगे। 1800 इंटू 2 इक्वल 3600। तो हमें कितने रुपीज़ देने होंगे, 3600 रुपीज़। अब क्वेश्चन है, ए ट्रक डिलीवर 5000 ब्रिक्स इन 1 राउंड। एक ट्रक एक राउंड में 5000 ब्रिक्स डिलीवर करता है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल इट डिलीवर इन 5 राउंड्स। तो ये 5 राउंड में कितनी ब्रिक्स डिलीवर करेगा। तो इसके लिए बच्चों हम 5000 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5000 इंटू 5 इक्वल 25000 ब्रिक्स। तो वो 5 राउंड में 25000 ब्रिक्स को डिलीवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू टेक अवे 1 ब्रिक आउट ऑफ 1 लाख ब्रिक्स। यदि आप 1 लाख ब्रिक्स में से 1 ब्रिक निकाल लेते हो, देन हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी लेफ्ट। तो कितनी ईंटें बचेंगी। आंसर इज 99,999। तो हमारे पास कितनी ईंटें बचेंगी, 99,999। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर। दी गई पिक्चर को देखिए एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ऑर्डर इन विच ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड। और उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो सही है कि किस तरीके से ईंटों को बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर पिक्चर है कि किस तरीके से ब्रिक को बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी को खोदते हैं, उसके बाद मिट्टी को गीला करते हैं, सांचे में रखते हैं और ईंट तैयार हो जाती है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है। अब है बच्चों लाइफ स्किल शॉपिंग। इसी वर्कशीट का दूसरा पार्ट है, राइट डाउन योर वीकली ग्रोसरी लिस्ट। अपनी सप्ताह की ग्रोसरी लिस्ट को लिखिए। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। प्रत्येक आइटम की कॉस्ट को एस्टिमेट करिए। एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द ग्रोसरी। और जो टोटल कीमत है उसे कैलकुलेट करिए। ग्रोसरी आइटम है 10 kg वीट, 10 किलो गेहूँ है। एस्टिमेट कॉस्ट है 600। इट मीन्स जो गेहूँ है यदि 60 रुपीज़ पर केजी है
तो 10 kg जो वीट है उसकी कीमत है 600 रुपये। 2 लीटर मिल्क है, 2 लीटर मिल्क की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 190 रुपीज़। 1 लीटर मिल्क 95 रुपीज़ का है, तो 2 लीटर मिल्क 190 रुपीज़ का है। नेक्स्ट आइटम है 2 kg शुगर, 2 किलो शुगर है 64 रुपीज़। यदि 1 kg शुगर 32 रुपीज़ की है तो 2 kg शुगर 64 रुपीज़ की। 2 kg पल्स 2 किलो दाल है। 1 kg दाल यदि 50 रुपीज़ की है तो 2 kg है 100 रुपीज़ की। नेक्स्ट है 3 kg राइस 180 रुपीज़ एस्टिमेटेड कॉस्ट है। यदि 1 किलो चावल 60 रुपीज़ किलो हैं तो 3 किलो जो चावल हैं वो हैं 180 रुपीज़ के। अब हम जब इस एस्टिमेटेड कॉस्ट को प्लस करेंगे तो टोटल कितने होंगे 1134 रुपीज़। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द कॉस्ट एंड टिक द राइट फॉर द करेक्ट स्माइली। यहाँ पर अब कॉस्ट को कैलकुलेट करके बताना है और सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ ₹10। एक पेन की कीमत 10 रुपये है। टुडे यू कैन परचेज 3 पेन्स फॉर जस्ट ₹27। आज आप 3 पेन केवल 27 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। तो बच्चों ये कैसी डील है, गुड और बैड? तो ये गुड डील है क्योंकि एक पेन की कीमत 10 रुपये है तो 3 पेन की कीमत हुई 30 रुपये, लेकिन आज हम 27 रुपीज़ में पेन को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ ए डजन बनाना इज़ ₹50। एक दर्जन बनानाज की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। टुडे यू कैन परचेज 4 डजन बनानाज फॉर जस्ट 190 रुपीज़, लेकिन आज आप 4 दर्जन बनानाज केवल 190 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इट मीन्स एक दर्जन बनाना 50 रुपये के हैं तो 4 दर्जन 200 के हैं, लेकिन आज हम 190 रुपये में 4 दर्जन बनाना परचेज कर सकते हैं। इट मीन्स ये भी गुड डील है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए पैकेट ऑफ बिस्किट इन द मॉल इज़ ₹20। एक बिस्किट के पैकेट की कॉस्ट मॉल में 20 रुपये है। एट नेबरहुड शॉप, लेकिन जो पास में दुकान है, 2 सच पैकेट्स आर अवेलेबल फॉर ₹43। लेकिन पास वाली दुकान पर ऐसे 2 पैकेट 43 रुपीज़ में हैं। तो ये गुड डील है या बैड डील है? तो बच्चों ये बैड डील है, क्योंकि एक पैकेट की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है मॉल में, तो 2 पैकेट की 40 रुपीज़ है, लेकिन जो दुकान पर है वो 43 है। तो इट मीन्स इसकी जो कॉस्ट है वो दुकान पर ज़्यादा है, सो इट इज़ बैड डील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल बार्गेन? लोग मोल भाव क्यों करते हैं? कैन यू बार्गेन एट ए फिक्स्ड प्राइस शॉप? क्या आप कभी निश्चित मूल्य की दुकान पर बार्गेनिंग कर सकते हो? आंसर है पीपल बार्गेन, लोग इसलिए मोल भाव करते हैं सो दैट, ताकि दे कैन गेट गुड्स फॉर लेस देन द फिक्स्ड प्राइस, ताकि वे जो फिक्स मूल्य हैं उनसे कम में अपना सामान खरीद सकें। बार्गेन कैन नॉट बी डन एट ए फिक्स्ड प्राइस शॉप। मोल भाव एक निश्चित मूल्य की दुकान पर नहीं किया जा सकता है। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.